नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। दोस्तों, आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के ऊपर कटाक्ष करते हैं। बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ और बिहार के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खूब मेहनत की, खूब रैली की, लेकिन शर्मनाक हार हुई है महागठबंधन की, आरजेडी की, कांग्रेस की, बीआईपी की। मतलब इससे शर्मनाक हार कुछ हो नहीं सकती। मुझे भी लग रहा था चलो ठीक है, चुनाव है, चुनाव में टक्कर है, लेकिन इतनी शर्मनाक हार होगी किसी ने सोचा नहीं था। तो दोस्तों, अब है उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव। समाजवादी पार्टी ने 2027 के लिए बिसात बिछाना शुरू किया है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट को पहले पढ़ता हूं, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा केशव प्रसाद मौर्य ने क्या बोला था। अखिलेश यादव ने कहा था कि अवध जीता था, मगध भी जीतेंगे। 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने पिन किया है अपने इस ट्वीट को, कहा है मगध जीता, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। यानी कि केशव प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष किया है अखिलेश यादव के उस भाषण पर, अवध जीता था और मगध भी जीतेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं मगध जीता, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। वैसे तो गाहे बगाहे खबरें चलती रहती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह सीएम बनाने वाले हैं, लेकिन जो भी हो, एसपी यादव लिखते हैं पर सीएम का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। सिराथू चुनाव याद है ना। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य हार गए थे, विधायकी का चुनाव हार गए थे। तो जाहिर सी बात है, कोई बात नहीं है। अब अखिलेश यादव ने इसी चीज का जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा था अवध भी जीता था, मगध भी जीतेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मगध जीता है, अवध भी जीतेंगे, 2017 2027 में दोहराएंगे। तो इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड। और अखिलेश यादव ने यहां पर कटाक्ष किया हुआ है। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने बकायदे कहा है कि लगता है लखनऊ वालों से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में किसी और ने भी नाम बदलना सीख लिया है और चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं, वो भी आगे जीत के दावे कर रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि लखनऊ वालों का मतलब है कि योगी जी से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में नाम बदलना सीख लिया है, चुनाव आयोग का नाम बदलकर विकास कर दिया है और उसे अपनी जुगाड़ी जीत का आधार बता रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा है कि यूपी में पिछले चुनाव में खुद हारे हुए जो प्रतीक्षारत हैं, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सीएम बनेंगे, उसके बाद वो भी आगे जीत के दावे कर रहे हैं। अखिलेश ने आगे कहा 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, अपनी पीडीए सरकार बनाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो चुकी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने इसके पहले क्या कहा, ऐलान किया बिहार में जो एसआईआर का खेल हुआ वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम एक खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं है, छल है। यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग से मिलकर खेल खेला है और इस चुनाव को जीतने में कामयाबी जो हासिल की है उसको हम 2027 में होने नहीं देंगे। दोस्तों, एक बात है, विपक्ष अभी भी नहीं सुधरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विपक्ष को लेकर के तमाम चीजें ऐसी हैं, चुनाव आता है तो जगते हैं। और इसके अलावा बीजेपी तो जीती ही है, बीजेपी को जीत की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि बिहार वासियों को 1 करोड़ नौकरी पिछले 5 सालों में सरकारी वाली मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने घर घर नौकरी देने का वादा किया तो जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, और अब बीजेपी वालों ने 1 करोड़ 5 साल में नौकरी देने का वादा किया है तो जनता ने स्वीकार किया है। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।